सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने पूरे बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को सकते में डाल दिया। उसके पीछे डिप्रेशन बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में रहते थे। इसके अलावा दोस्तों सिर्फ दिल्ली के अंदर ही पिछले 7 दिनों में 3 बड़े ऑफिसर्स ने कोरोना की वजह से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या की हैं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम डिप्रेशन की बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि एक्सरसाइजेस किस तरह से डिप्रेशन में हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर तनाव में आता है, नाखुश होता है, मायूस होता है। ये मायूसी, ये नाखुशी या इस तरह का टेंशन क्षण भर के लिए हो सकता है, लेकिन दोस्तों यही सब बातें या इस तरह की मायूसी अगर हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, हमारे दिमाग में घर करने लगती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, तो इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। इसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस या एक सिंड्रोम की तरह देखा जाता है, जिसमें मरीज़ अपने आप को लाचार, निराश, असहाय या हताश महसूस करता है। इनके लिए खुशियाँ, सुख दुख, कामयाबी या नाकामी या समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि आपके घर में क्या हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि इनके नज़दीक रिश्ते भी कोई मायने नहीं रखते। ये अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, सबसे कट के रहने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं कि एक डिप्रेशन के मरीज़ के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, क्या क्या सिम्टम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। बेचैनी, उलझन, स्ट्रेस, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी ना होना, ये आम से सिम्टम्स होते हैं। भूख में कमी, नींद में कमी, एकाग्रता और अलर्टनेस में कमी भी पाई जाती है। एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, थकान सी महसूस होती है डिप्रेशन के मरीज़ में। अपने आप को समाज से और लोगों से दूर रखते हैं। सेल्फ इस्टीम बहुत डाउन होती है। डिप्रेशन के पेशेंट में नकारात्मक सोच एक आम सी बात होती है। यह आगे चलकर इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं और कर गुजरते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस में हमारा अप्रोच, हमारी अलर्टनेस, हमारी जागरूकता बहुत ही मायने रखती है। डिप्रेशन को लेकर जो हमारा अप्रोच होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव नहीं होता। दोस्तों डिप्रेशन के मरीज़ को बहुत ही नेगेटिव लेते हैं, बल्कि ये भी कह देते हैं कि ये नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, और हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स और बढ़ते जाते हैं और वो इनिशियल स्टेज से हटकर फिर वो परमानेंट स्टेज में चला जाता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में आपको और हमें चाहिए कि हम अपने अप्रोच में सुधार रखें और जहाँ भी इस तरह के सिम्टम्स जिनको अभी मैंने डिस्क्राइब किया नज़र आएँ आपके दोस्तों में, आपके घर में या आपके रिलेशंस में, तो आप उनके ऊपर सहानुभूति रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए उनके साथ, उनको आप अच्छे से अप्रोच करिए, उनको अच्छा माहौल देने की कोशिश करिए, उनको अकेला एकदम मत छोड़िए। उनके साथ तरह तरह की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको इन्वॉल्व रखिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखिए। रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा उनको आप आउटिंग कराइए, किसी आसपास के पार्क में ले जाइए, वॉक कराइए, जॉगिंग कराइए, एक्सरसाइज करवाइए। इस तरह से जो इनिशियल स्टेज होता है डिप्रेशन का, इस पर 80 to 90% सिम्टम्स में कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यानी कि स्टेज आगे जा रही है, तो बेशक आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे मनोचिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा यानी एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या दायित्व हो सकता है डिप्रेशन को लेकर, आइए उसकी बात करते हैं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज़ एक डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प कर सकती हैं। दोस्तों एक्सरसाइजेज सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस या पेन के लिए नहीं होती, बल्कि एक्सरसाइजेज दिमाग की हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, सेल्फ स्टीम और मूड को भी बूस्ट करती हैं। 2018 की एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में 33 डिप्रेशन के मरीजों के ऊपर एक्सरसाइज करा के एक ट्रायल किया गया और 1 महीने के बाद उनके सिम्टम्स में 70% कमी देखी गई। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में कुछ केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन या सेरोटोनिन सिक्रीट होते हैं, जो फील गुड या हैप्पीनेस के हार्मोन कहे जाते हैं, जिससे सेंस ऑफ वेलबींग, जॉय और सेल्फ स्टीम प्रमोट होती है। एक्सरसाइज से बॉडी रिलैक्स होती है, स्ट्रेस कम होता है और नींद अच्छी आती है। एक्सरसाइज करते वक्त हम अपने आप को फोकस रखते हैं, जिससे अलर्टनेस और कंसंट्रेशन इन्हेंस होती है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज किस तरह से एक डिप्रेशन के पेशेंट्स को
करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि हम डिप्रेशन के शुरुआती स्टेज को परमानेंट स्टेज में कन्वर्ट ना होने दें, जो कि बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं आगे कोई भी सेगमेंट लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।